नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको विटामिन्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम दो प्रकार के विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। एक फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन्स में विटामिन ए, डी, ई और के का समावेश होता है, और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में विटामिन सी, बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12 का समावेश होता है। जो भी हम विटामिन्स के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें हम बात करेंगे उनके फंक्शंस के बारे में, फिर उनके सोर्सेज के बारे में, और आरडीए यानी कि जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिना देरी की आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो भी विटामिन्स होते हैं वो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो थोड़ी अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, ताकि हमारी जो हेल्थ है वो मेंटेन रह पाए, हमारी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट मिल पाए, और जो भी क्रोनिक डिजीज होते हैं उसे हम प्रिवेंट कर पाए। देखिए, दो प्रकार के विटामिन्स होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। सबसे पहले बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में। ये जो भी विटामिन्स होते हैं वो हमारी फैट टिश्यूज और लिवर में स्टोर होते हैं। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं, कोई भी डाइट लेते हैं, उसमें फैट होता है तो उसके साथ एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं। इसलिए हर रोज इस प्रकार के विटामिन्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्यूमुलेटेड हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, जिसे रेटिनॉल भी कहा जाता है। अगर फंक्शंस की बात करें तो विजन के लिए, खास करके नाइट विजन के लिए एसेंशियल है, हमारी इम्यूनिटी के लिए, सपोर्ट के लिए चाहिए, और जो भी रिप्रोडक्शन है और सेल्यूलर कम्युनिकेशन है उसके लिए भी बहुत ही जरूरी है। गुड फॉर स्किन और गुड फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर सोर्स की बात करें तो एक होता है एनिमल सोर्स, जो लीवर, फिश ऑयल, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट से हमें मिलता है। एक होता है प्लांट सोर्स, यानी कि जो कैरेट, स्वीट पोटैटोज, स्पिनच, केल इत्यादि में से हमें विटामिन ए मिल जाता है। अगर आरडी यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस के बारे में बात करें तो मेन के लिए 900 mcg पर डे और वुमेन के लिए 700 mcg पर डे है। अब बात करते हैं विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल के बारे में। अगर फंक्शन की बात करें तो गुड फॉर बोन हेल्थ, यानी कि हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए अच्छा है। प्रमोट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, यानी कि जब भी हम दूध पीते हैं उसमें जो कैल्शियम होता है, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी अच्छी मात्रा में है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। हमारी इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यून फंक्शंस को सपोर्ट करता है, और जो भी इन्फ्लामेशन यानी कि जो शरीर के अंदर सूजन होती है, विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा होने से वह सूजन भी कम हो सकती है। अगर बात करें सोर्सेज के बारे में तो एक होता है सनलाइट एक्सपोजर। देखिए, पूरे दिन की सनलाइट नहीं, लेकिन जो सुबह का जो सुबह की जो हल्की धूप होती है उसमें अच्छी मात्रा में आपको विटामिन डी मिल जाता है। उसके साथ साथ फैटी फिश, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स और एग ऑयल में से भी विटामिन डी आपको मिल जाता है। अगर आरडीए की बात करें तो विटामिन डी के लिए वो है 400 टू 800 आयु, यानी कि आयु का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट्स। 400 से 800 के बीच में चाहिए, और ये जो भी अमाउंट है वो वेरीज विथ एज, यानी कि उम्र के हिसाब से चेंज होती रहती है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई, जिसे हम कहते हैं टोकोफेरोल। उसके फंक्शंस की अगर बात करें तो एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, जिससे क्या होगा कि सेल डैमेज रिड्यूस होगा। जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उसके सामने लड़कर जो भी सेल डैमेज हो रहा है उसे कम करता है। साथ ही साथ प्रमोट हेल्दी स्किन एंड हेयर, मतलब कि हमारी त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए विटामिन ई काफी अच्छा है। और सपोर्ट इम्यून फंक्शन, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को अच्छी रखने के लिए भी विटामिन ई जरूरी होता है। अगर सोर्सेज की बात करें तो प्राइमरी सोर्स के रूप में नट्स, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और वेजिटेबल ऑयल्स का समावेश होता है। अगर आरडीए की बात करें तो विटामिन ई के लिए आरडीए है 15 mg पर डे फॉर एडल्ट्स, और प्रेग्नेंट वुमेन और जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है उसके लिए थोड़ा ज्यादा विटामिन ई चाहिए। अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। अगर फंक्शंस की बात करें तो विटामिन के एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, यानी कि जब भी हमें चोट लगती है तो ब्लड क्लोट होना चाहिए, नहीं नहीं तो क्या होगा कि खून ज्यादा बह जाएगा। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन ई काफी जरूरी विटामिन है। और साथ ही साथ सपोर्ट बोन हेल्थ, यानी कि जो भी हमारी जो भी हड्डियों की हेल्थ है वो प्रमोट करता है बाय रेगुलेशन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा ताकि हमारी जो बोन की हेल्थ है वो उसे सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर सोर्स की बात करें तो विटामिन के सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खास करके केल, स्पिनच, फर्मेंटेड फूड्स, ब्रोकोली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स इत्यादि। अगर विटामिन के की आरडीए की बात करें तो मेन के लिए 120 mcg पर डे और वुमेन के लिए 90 mcg पर डे जरूरी होता है।
अब बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में, जो वाटर के अंदर यानी कि पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, इसलिए हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहता। और जो भी एक्सेसिव अमाउंट है, बहुत जो भी ज्यादा अमाउंट है, जो भी हमने गलती से या फिर कोई ऐसा सप्लीमेंट ले लिया जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में विटामिन मिल गए, खास करके वाटर सोल्यूबल, तो वो यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो भी विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वो हमें डेली बेसिस पर लेना काफी जरूरी होता है। उसमें सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में। अगर फंक्शंस की बात करें तो एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, जिसकी वजह से प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव डैमेज, यानी कि जो सेल्स डैमेज होते हैं वो नहीं होते हैं। साथ ही साथ हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून फंक्शन सपोर्ट मिलता है। और जो विटामिन सी है वो एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। कोलेजन जो भी होता है वो एक टिश्यूज के रूप में काम करता है, कोशिकाओं के रूप में काम करता है, जिससे क्या होगा कि हमारी स्किन, ब्लड वेजल्स और बोन को सपोर्ट मिलता रहेगा। और आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए भी विटामिन सी की काफी जरूरियत रहती है। अगर बात करें सोर्सेस के बारे में, तो विटामिन सी का प्राइमरी सोर्स है साइट्रस फ्रूट, यानी कि लेमन, ऑरेंजेस इत्यादि। साथ ही साथ बेल पेपर, ब्रोकली और स्ट्रॉबेरीज में से भी आपको विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। अगर आरडीए की बात करें तो पुरुषों के लिए 90 mg पर डे और महिलाओं के लिए 75 mg पर डे। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी 1 यानी कि थायमाइन। अगर फंक्शंस की बात करें तो सपोर्ट्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म बाय हेल्पिंग कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एनर्जी। मतलब कि विटामिन बी 1 की वजह से जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं उसका एनर्जी में रूपांतरण होता है, जिसकी वजह से एनर्जी मिलती रहती है। और साथ ही साथ ये विटामिन एसेंशियल फॉर द नर्वस सिस्टम फंक्शन, यानी कि हमारे दिमाग की जो भी नर्वस सिस्टम है उसके लिए काफी जरूरी विटामिन है। अगर सोर्सेस की बात करें तो विटामिन बी 1 हमें होल ग्रेन्स, पोर्क, सनफ्लावर सीड्स, लेगुमिन्स इत्यादि में से मिल जाता है। विटामिन बी 1 से रिलेटेड आरडीए की बात करें तो मेन के लिए 1.2 mg पर डे और वुमेन के लिए 1.1 mg पर डे सफिशिएंट है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी 2, जिसे हम रिबोफ्लेविन भी कहते हैं। अगर फंक्शंस की बात करें तो विटामिन बी हमें मदद करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, गुड फॉर विजन यानी कि हमारी आंखों के लिए अच्छा है, और स्किन हेल्थ यानी कि हमारी त्वचा की जो भी त्वचा का जो भी स्वास्थ्य है उसको उसको भी प्रमोट करता है। मतलब त्वचा के लिए भी विटामिन बी बहुत ही अच्छा विटामिन है। अगर सोर्सेस की बात करें तो विटामिन बी 2 हमें डेयरी प्रोडक्ट्स, आलमंड्स, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से मिल जाता है। अगर आरडीए की बात करें तो पुरुषों के लिए 1.3 mg पर डे और महिलाओं के लिए 1.1 mg पर डे है। नेक्स्ट है विटामिन बी 3, जिसे हम नियासिन भी कहते हैं। अगर फंक्शंस की बात करें तो नियासिन सपोर्ट्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म, मतलब कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए काफी जरूरी विटामिन है। एसेंशियल फॉर डीएनए रिपेयर, डीएनए रिपेयर के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी विटामिन है। साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ सेक्स एंड स्ट्रेस हार्मोन के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगर सोर्स की बात करें तो विटामिन बी 3 हमें मीट, पोल्ट्री, फिश, होल ग्रेन्स और पीनट्स में से मिल जाता है। अगर आरडीए की बात करें तो विटामिन बी से रिलेटेड आरडीए है पुरुषों के लिए 16 mg पर डे और महिलाओं के लिए 14 यानी कि 14 mg पर डे। अब बात करते हैं विटामिन बी 5, जिसे पेंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है। अगर फंक्शंस की बात करें तो विटामिन बी 5 क्रूशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम, यानी कि कोएंजाइम ए के सिंथेसिस, निर्माण के लिए काफी जरूरी विटामिन है। साथ ही साथ फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करता है और हार्मोन्स प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करता है। अगर सोर्सेस की बात करें तो विटामिन बी 5 हमें एग्स, मिल्क, वेजिटेबल, पोल्ट्री, सी फूड, होल ग्रेन्स इत्यादि में से मिल जाता है। अगर बात करें आरडीए की तो एडल्ट्स के लिए यह है 5 mg पर डे, प्रेगनेंसी में 6 mg पर डे और ड्यूरिंग लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए 7 mg पर डे। नेक्स्ट है विटामिन बी 6 यानी कि पायरिडोक्सिन। इसके फंक्शंस की अगर बात करें तो सपोर्ट एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि एमिनो एसिड के निर्माण के लिए काफी जरूरी है, जिससे डीएनए सिंथेसिस होता है। मतलब कि डीएनए के सिंथेसिस के लिए भी विटामिन बी 6 काफी जरूरी विटामिन है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस, जो भी हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिससे जो भी शेयरिंग होता है, तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। साथ ही साथ रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए भी एसेंशियल है और इम्यून फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। अगर बात करें सोर्सेस की तो विटामिन बी 6 हमें पोल्ट्री, फिश, बनाना, पोटैटोज, चिकपीस में से मिल जाता है। अगर आरडीए की बात करें तो मेन एंड वुमेन के लिए जिसकी एज 19 से 50 साल के बीच में है 1.3 mg पर डे। मेन ओवर 50 यानी कि पुरुष जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उसे 1.7 mg पर डे, और वुमेन महिला
जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उसे 1.5 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं विटामिन B7 यानी कि बायोटिन के बारे में। अगर फंक्शंस की बात करें तो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विटामिन है। साथ ही साथ हमारे हेयर, स्किन और नेल यानी कि बाल, त्वचा और नाखून की हेल्थ के लिए भी काफी जरूरी विटामिन है। अगर सोर्सेस की बात करें तो विटामिन B7 हमें एग्स और सी फूड्स, नट एंड सीड्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, बीन्स, लेंटिल्स में से मिल जाता है। अगर आरडीए की बात करें तो विटामिन B7 के लिए नो आरडीए फॉर बायोटिन, मतलब कि विटामिन B7 के लिए कोई आरडीए नहीं है, क्योंकि देयर इज नो इनफ एविडेंस टू सजेस्ट आरडीए। उसके अलावा मतलब कि उसके सामने, आरडीए के सामने एक एआई होता है यानी कि एडिक्वेट इंटेक होता है, जो है 30 mcg पर डे। नेक्स्ट है विटामिन B9 जिसे हम फोलेट या फिर फोलिक एसिड भी कहते हैं। काफी पॉपुलर विटामिन है। अगर फंक्शंस की बात करें तो क्रूशियल फॉर द डीएनए सिंथेसिस, यानी कि जो हमारा डीएनए होता है उसके निर्माण के लिए काफी जरूरी विटामिन है। इंपॉर्टेंट फॉर द सेल डिवीजन, जो हमारे सेल्स का डिवीजन होता है, मतलब कि जो एक में से दो, फिर दो में से जो 4 होता है, 8 होता है, इस प्रकार से जो सेल डिवीजन होता है उसके लिए काफी जरूरी विटामिन है। एसेंशियल फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, जो भी गर्भवती महिला है उनके लिए काफी जरूरी विटामिन है टू प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। प्रेगनेंसी के दौरान न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो, इसलिए विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड की पर्याप्त मात्रा काफी जरूरी होती है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। अगर सोर्सेस की बात करें तो विटामिन B9 हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बीन्स, नट्स और सीड्स में से मिल जाता है। अगर आरडीए की बात करें तो फॉर एडल्ट्स 400 mcg पर डे, प्रेग्नेंट वुमेन 600 mcg पर डे, ड्यूरिंग लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए 500 mcg पर डे रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है विटामिन B12 जिसे हम कोबालामाइन भी कहते हैं। यह भी काफी पॉपुलर विटामिन है। अगर फंक्शंस की बात करें तो एसेंशियल फॉर द रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे रक्त कोश है उसके फॉर्मेशन के लिए काफी जरूरी विटामिन है। इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, जो हमारे दिमाग के जो भी फंक्शंस होते हैं जिसमें दिमाग इंक्लूड होता है उसमें भी काफी जरूरी विटामिन है। एसेंशियल फॉर द डीएनए सिंथेसिस, यानी कि डीएनए को बनाने के लिए भी एसेंशियल विटामिन है, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी काफी जरूरी विटामिन है। अगर सोर्सेस की बात करें तो विटामिन B12 हमें मीट, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फोर्टिफाइड सीरियल्स और प्लांट बेस्ड मिल्क में से मिल जाता है। अगर आरडीए की बात करें तो एडल्ट्स के लिए यह है 2.4 mcg पर डे, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 2.6 mcg पर डे, और ड्यूरिंग लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए 2.8 mcg पर डे रिक्वायर्ड है। देखिए, अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन यह निकल कर आता है कि जो सभी विटामिन है वो एक क्रूशियल रोल अदा करते हैं हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। अगर विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है तो फिर वेरियस हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लीन प्रोटीन, होल ग्रेन्स इत्यादि है, मतलब कि हमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, ऐसी अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो फिर उसमें से हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिल जाते हैं। देखिए, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, जो ओल्डर एडल्ट्स है, और कुछ लोग जिन्हें कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू है, तो उनके लिए क्या होता है कि उनकी जो भी न्यूट्रिशनल नीड्स होती है उसे पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं। ऐसे में ऑलवेज कंसल्ट अ हेल्थ केयर एक्सपर्ट, मतलब कि देखिए, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले, कोई भी विटामिन मिनरल्स को अपने आहार में शामिल करने से पहले अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट, अपने डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। तो ऐसी जानकारी सभी विटामिन के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, उनके सोर्सेज के बारे में, और आरडी यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस के बारे में। देखिए, कोई भी क्वेश्चन है अगर आपको हेल्थ या फिर मेडिसिन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। qna.hm@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।